लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे और अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां मना रहे होंगे। मैं अपनी जानिब से और कैशवर्थ की जानिब से आप तमाम अहबाब को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और वो तमाम अहबाब जिन्हें अल्लाह पाक ने हज की सादत नसीब की, जिन्हें कुर्बानी करने की सादत नसीब की, दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपका हज और आपकी कुर्बानी कबूल करे। अल्लाह पाक हम सब के रिस्क और कारोबार में खैर और बरकत दे और अल्लाह पाक हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सुरखरू करे। अब मैं आना चाहूँगा आज की बात की तरफ। और ये आज की जो मेरी वीडियो है, जैसा कि मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि ईद डे पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, तो ये उसी वादे की तकमील है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये बताना है आपको कि इन 6 माह में, चूँकि 2 जनवरी 2023 को कैशवर्थ की बिस्मिल्लाह हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 6 महीने हो गए हैं। इन 6 माह में हम किन किन मराहिल से गुजरे, हमने क्या डिलीवर किया, फिर इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, फिर आने वाले वक्त के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। फिर जुलाई के महीने में 2 बड़ी सुपर डुपर किस्म की, जिसे कहते हैं कि प्रमोशंस हैं आपके लिए। फिर अगस्त के हवाले से भी इसमें है। तो वीडियो, चूंकि मुझे इस पे ज़रा तफसीली गुफ्तगू करनी है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। आप जो हिस्सा आपको मुनासिब लगता है कि यस ये आपकी टीमों तक पहुंचना चाहिए है, उतना हिस्सा आप शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के साथ जो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन जो नजर आ रही है वो इसलिए है कि जब मैं बाकू गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि बेशुमार वो लोग हैं जिन्हें किसी चीज के बारे में इल्म ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो कोशिश है कि ऑनवर्ड भी साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो चलनी चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ी सी तवील होगी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। मैं आना चाहूंगा मकसद की बात की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उस रब ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, और आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों और आपके ट्रस्ट का शुक्रिया जो आपने हम पे किया। हमारी पहली अजान पे आपने लब्बैक कहा, इस कारवां का आप हिस्सा बने, इस काफिले का आप हिस्सा बने, और आपने दिन रात मेहनत की, दुआएं की। आज रिजल्ट आपके सामने है। मैं वो तमाम अहबाब जो अब तक बेखबर थे, मैं ज़रा उनके लिए थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा कि कैशवर्थ क्या बनी, और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को इंटरलिंक किया जाता है, मैं ज़रा उसकी उन तमाम अहबाब के लिए कि जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि B4U की एक्चुअल लाइबिलिटी किसकी है। वो अगर आप दुश्मन से भी पूछेंगे तो उसने सिंपली एक ही बात करनी है कि सैफ रहमान खान न्याजी साहब की। अगला क्वेश्चन, सैफ रहमान न्याजी साहब की अगर लाइबिलिटी है तो सैफ रहमान न्याजी पैसे क्यों नहीं दे रहा है? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है, और जो सैफ रहमान न्याजी साहब का मौक़िफ़ है, जिसकी तस्दीक अदालत भी करती है, जिसकी तस्दीक नैब भी करती है, कि उनके तमाम बैंक अकाउंट्स और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो फ्रीज है। उनका केस नैब कोर्ट इस्लामाबाद में है। 1 साल की तको के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फर्द जुर्म आयद हो चुका है। केस अंडर ट्रायल है। लेट्स सी कि कोर्ट कब जो है वो उसका डिसीजन देती है। और सैफ रहमान साहब की एक ही स्टेटमेंट है कि जब भी मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन हुए, मैं तमाम लोगों की जो भी अमानतें हैं वो मैं उनको वापस करूंगा। अब मैंने कैशवर्थ क्यों ज्वाइन की, इसका क्या सिलसिला है, जो अहबाब बड़े बातें बड़ी वो दूर की, वो जिसे कहते हैं ना, वो लिंक्स जो है ना वो मिलाने की कोशिश करते हैं, मैं जरा उस चीज की भी वजाहत कर दूं। गुजारिश ये है कि मेरा पास्ट आपके सामने है। जब मैंने सैफ रहमान न्याजी साहब को ज्वाइन किया था, जब मैंने B4U को ज्वाइन किया था, तो फ्रॉम द डे 1 जो मैंने आपको एक बात कही थी कि मेरा और सैफ रहमान न्याजी का एक ताल्लुक है। अगर हम जुड़े थे तो हम सिर्फ एक बुनियाद पे जुड़े थे कि उस शख्स ने मुझे भाई कहा था, मैंने उस शख्स को भाई कहा था।
اور جو خاندانی اور جو نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر تعلق نبھانا جانتے ہیں، چاہے وہ اچھا وقت ہو اور چاہے وہ برا وقت ہو۔ زیادہ میں طویل بحث میں نہیں جاؤں گا، کوئی گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا۔ یقیناً آپ نے اس برے وقت کو دیکھا ہے، آپ چشمدید گواہ ہیں کہ وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں لوگوں کی چوں تک نہیں نکلتی تھی، لیکن الحمدللہ چونکہ اس شخص کو میں نے بھائی کہا تھا، تو اس ٹائم اگر کوئی بولنے والا اگر کوئی شخص تھا تو دیٹ واز ون اینڈ اونلی راجہ ریاض، اور راجہ ریاض کی بیک پہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا تھا تو دیٹ واز ون اینڈ اونلی ملک نوید صاحب۔ اگر ہم اکٹھے نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ راجہ ریاض بھی جو کچھ کر رہا تھا اس برے وقت میں شاید وہ نہ کر سکتا۔ اینی ہو، اب یہ سارا سلسلہ چلا، اس عرصے کے دوران میں نے آپ کو ایک آگاہی دی، میں نے آپ کو بتایا کہ ملکی قانون کیا کہتا ہے، کیس کی نوعیت کیا ہے، میں نے آپ کو ریپیٹڈلی بتایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ جو اس چیز کا وہ اس وقت بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے فتوے، بڑے بڑے دعوے ہوا کرتے تھے۔ 14 سال سے پہلے تو جی سیف ارمان نیازی باہر نہیں آ سکتا، تو فلانا نہیں ہو سکتا، تو گلے گا، سڑے گا، بس لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، چلو چلو تو نیب چلو تو پریس کلب چلو تو پتہ نہیں کیا کچھ، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ بٹ میری زندگی کا ایک تجربہ، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا میرا ذاتی تجربہ، اور اتفاق سے میں چونکہ قانون کا، لا کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو زمینی حقائق کو جب میں دیکھتا تھا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو جب میں انالائز کرتا تھا، تو جو میرا ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا وہ میں آپ کو دیا کرتا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ بڑے بڑے مفتی، وہ بڑے بڑے قانون دان جو قانون کی الف بے اے بی سی ڈی کو نہیں جانتے ہیں، ایون کہ آج دن تک نہیں جانتے ہیں، ان کے فتوے یہ ہوتے تھے کہ بس جناب آپ دیکھیں تو صحیح آگے ہوتا کیا ہے، بس پھر وہی حساب رہا، آج دن تک اب کے مار کے دیکھ والا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سیف صاحب کا کیس سب جوڈیشیس ہے، کورٹ میں ہے، کورٹ نے کب ڈیسیژن دینا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ریزن کہ ٹرائل سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جو کمپلینٹس جو گئے ہوئے ہیں نیب میں، کورٹ نے ایک ایک کو ذاتی طور پہ بلانا ہے، اس پہ شہادت ہونی ہے، اس کے اوپر آرگومنٹس ہونے ہیں، انہوں نے اپنی ایویڈنس دینی ہے، سیف صاحب کی لیگل ٹیم نے اس کے اوپر آرگومنٹس کرنا ہے، پھر جا کے اس کا کوئی ڈیسیژن ہونا ہے۔ اور اگلی چیز میں کہتا ہوں جی کل اس کا ڈیسیژن ہو جاتا ہے، پہلے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ نمبر آف کمپلینٹس ہیں اور ہر ایک کا پرسنلی آنا ضروری ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد 2 ڈیٹس گزر چکی ہیں، اور اس میں جو پھر جتنے وہ آئے جن کو بلایا گیا تھا ایویڈنس کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اینی ہو، ایک لمبی فہرست ہے، 1 بائی 1 کورٹ نے سب کو بلانا ہے، اس کے اوپر آرگومنٹس ہونا ہے۔ سپوز کہ میں کہتا ہوں جی کل ڈیسیژن آ جاتا ہے، obviously ایک ونر ہوگا اور ایک لوزر ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوزر ہوگا وہ نیب کورٹ کے بعد ہائی کورٹ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ obviously وہ جائے گا، پھر یہ کیس ہائی کورٹ میں چلے گا، جب ہائی کورٹ کوئی ڈیسیژن دے گی تو پھر فائنلی یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ لہذا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، میں اس کے اوپر کوئی فردر رائے نہیں دینا چاہوں گا، تو لہذا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راجہ ریاض کا اس عرصے کے دوران راجہ ریاض کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلی بات آپ کے سامنے ہے، دنیا کا کون سا الزام، بہتان جسے کہتے ہیں نا کہ جو کریٹیسائز کر سکتے تھے، جو الزامات مجھ پہ لگا سکتے تھے، پہلے بھی لگائے، آج بھی لگا رہے ہیں، آگے بھی لگاتے رہیں گے، ہر چیز کو برداشت کیا، فیس کیا، آگے بھی کروں گا۔ سوال یہ پیدا تھا کیوں؟ ریزن اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، میں نے اس شخص کو بھائی کہا تھا، میرے خون میں یہ چیز شامل ہے کہ میں اگر تعلق بناتا ہوں تو مجھے تعلق نبھانا بھی آتے ہیں، چاہے اس میں مجھے پروفٹ ہو چاہے وہ مجھے لاس ہو۔ ریزن کہ میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا ریلیشن ہو وہ مشکل میں ہو، اور راجہ ریاض جو ہے وہ خوشی کے شادیانے جو ہے وہ بجائے، یہ جتنے میرے قریبی حلقہ احباب ہے وہ میری اس نیچر سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرا ایکسیپٹنس لیول بڑا لیس ہے، بہت لیس ہے، لیکن میں جس کو اون کرتا ہوں،
जो मेरे साथ रिलेशन बन गया तो फिर इंशाल्लाह वो आखिरी सांस तक चलता है। एक तो ये वजह थी। सेकंड, उस ताल्लुक की बुनियाद पे B4U का जो नेटवर्क था, ये जो लाखों जो आपको मुतासरीन की सूरत में जो नजर आ रहे हैं, इनको चूंकि मैंने एक शऊर दिया, उनको एक आगाही दी, तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के बाद अगर उनको किसी शख्स पे से अगर कोई उम्मीद वाबस्ता हुई तो दैट वाज वन एंड ओनली राजा रियाज। तो ये दो चीजें थी जिन्होंने मुझे चैन से नहीं बैठने दिया। मैंने 12 आपको बताया कि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूं, मैं प्रैक्टिकल पे यकीन रखता हूं। प्रॉब्लम्स हर शख्स की लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में भी, सिर्फ नेटवर्किंग में नहीं, जाती जिंदगी में भी बेशुमार प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। अब रास्ते दो होते हैं, या तो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें, या फिर प्रॉब्लम से ये कहें तेरी भैन दी सिरी एंड दैट्स ऑल, आई विल फेस यू। तो फिर ऊपर जो एक जात बैठी हुई वो कहती है कि तू सिर्फ कदम तो बढ़ा, मैं तुम्हारे साथ हूं, शर्त यह है कि नीयत नेक हो। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन दिया, लफाजी नहीं की। एनी हाउ, मैं आना चाहूंगा इस चीज की तरफ कि 2 जनवरी को जब मैंने अपना लिंक शेयर करना था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, कितने बड़े बड़े फतवे नहीं दिए गए। फेक कंपनी, 2 नंबर कंपनी, हालांकि उस वक्त तक मैंने कैशवर्थ का नाम तक नहीं बताया था। 2 नंबर कंपनी है जी, फेक कंपनी है, फिक्स डॉलर होंगे, नंबर्स होंगे, बस जी मनी रोटेशन होगी। और ये जो फ्री डॉलर्स की ये जो बात कर रहे हैं, कौन देता है फ्री डॉलर्स, ये सिर्फ बातें हैं, ये है वो है, लोगों को ये नेगेटिविटी फैला के तो बेशुमार लोगों को उन फ्री डॉलर से भी महरूम रखा लोगों ने। गुजारिश इतनी करना चाहूंगा, वो कहते हैं कि पूरी देग नहीं चखी जाती, चंद दाने ही काफी होते हैं। कंपनी ने जब बिस्मिल्लाह की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे साथ जो कंपनी की एक कमिटमेंट थी वो क्या थी कि मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, वो ये थी कि हमने एक टारगेट रखा था कि हम 4 महीनों में, जनवरी में हमारी बिस्मिल्लाह हुई और अप्रैल तक, जिसे कहते हैं कि हमने एक टारगेट रखा था कि अगर हमारा 10,000 का नेटवर्क खड़ा हो गया तो हम अल्लाह के हजूर सरबत सुजूद होंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी पजीराई मिली। लेकिन आप तमाम अहबाब का ट्रस्ट, आपका एतमाद कि मेरी पहली अजान पे विद इन 10 डेज, 4 महीने तो बड़ी दूर की बात थी, 23,356 लोगों ने ज्वाइन किया। कंपनी ने लाखों डॉलर जो है वो फ्री में दिए। जिन्होंने राजा रियाज पे ट्रस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ्री के डॉलर अर्न किए। उनको जिसने ज्वाइन किया उसने भी फ्री के डॉलर अर्न किए। लोगों ने विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ डॉलर अर्न नहीं किए, उन्होंने अपने हजारों के नेटवर्क भी खड़े कर लिए। अब यहां पे कुछ अहबाब ऐसे थे कि शायद जिनको राजा रियाज की शक्ल पसंद नहीं थी, या शायद राजा रियाज की अकल पसंद नहीं थी, उन्होंने जरा, जिसे कहते हैं ना, जरा दूरियां अख्तियार की और फिर यूनियंस भी बनी। फिर यहां तक भी हुआ कि जी अगर हमारा एका हो जाए, अगर हमारा इत्तेहाद हो जाए तो फिर देखे राजा रियाज किस तरीके से घुटने टेकता है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने एक नई तारीख रकम की, शुरू से फ्रॉम द डे 1 नई तारीख, नई से नई तारीख हम रकम करते जा रहे हैं। कैशवर्थ का भी, कैशवर्थ की मैनेजमेंट का भी यही प्लान था कि कुछ 101 लीडर्स या इससे ज्यादा जितने भी होते हैं इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं उनको किसी भी कंट्री में इकट्ठा किया जाए, उनको 4-5 दिन का स्टे दिया जाए, जिस तरीके से रूटीन में होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में, उनको बुला के और फिर जो है वो कंपनी को जो है ना वो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। तो मैंने उनसे एक गुजारिश की थी कि मेरा जो नेटवर्क है, मेरे जो जान पहचान वाले लोग हैं जिनके लिए मैं कर रहा हूं, अगर हम लीडर्स पे जाएं तो लीडर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लाखों करोड़ों इवन अरबों कमा के एक साइड पे हो चुके हैं। मेरा फोकस, मेरा टारगेट जो है वो एंड यूजर है। मैं कितने एंड यूजर्स को बुलाऊंगा, और एंड यूजर अगर आएंगे तो शायद हो सकता है आपको कोई ज्यादा खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपने तो चेक करना है प्रोफाइल, कौन सा लीडर है, इसका पास्ट का क्या रिकॉर्ड है, वट एवर इज। एनीहाउ, मैं कैशवर्थ मैनेजमेंट का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात को ऑनर किया।
हमने कोई एक सिंगल इवेंट नहीं किया, किसी एक लीडर को हम लोगों ने नहीं बुलाया, और हमने इक्वल चांस दिया सबको। मेरा YouTube चैनल, मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट, हर जगह पे सबको पता था। जिन्होंने तो अल्लाह के बाद राजा रियाज पे तवक्कल की, आज अल्हम्दुलिल्लाह जिनको कोई शख्स पहले एज अ लीडर नहीं पहचानता था, वो वाकई लीडर नहीं थे, वो मेरी तरह के बेचारे आम लोग थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया। चूंकि वो हदीस कुदसी है कि रब से जैसा गुमान रखोगे वो हूबहू वैसा ही हो के मिलेगा, और मैं बचपन से मैं इस हदीस का बिलीवर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज दिन तक अपने रब से जो तवक्कुल रखी, जो मैंने रब पे तवक्कुल किया, मेरे रब ताला ने वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कि जो बज़ाहिर लीडर नहीं थे, जिनको कोई नहीं जानता था, आज उनको दुनिया जानती है। आज वो दुनिया के लिए एज अ रोल मॉडल है, आज वो अचीवर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इट इज द डेफिनेशन ऑफ कैश वर्थ, कि कैश वर्थ के पीछे एक विजन था, एक एक्सपीरियंस था। उसने अपने उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए एक नई तारीख जो है वो रकम की, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आ जाते हैं, बात फ्री डॉलर से शुरू हुई, ऑनवर्ड आते। कंपनी के साथ वादा क्या था? हालांकि मैं जब इधर दुबई में आया था, बहुत सारे अहबाब जानते हैं, जाती तौर पे जानते हैं मुझे कौन कौन सी ऑफर नहीं हुई, किस किस कंपनी से नहीं हुई, कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स मुझे नहीं हुई। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक होता था कि क्या ये ऑफर सिर्फ राजा रियाज को है या उन बेचारे जो लाखों लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी है? तो उनका एक ही जवाब होता था कि राज साहब ये सिर्फ आपके लिए। तो मैं कहता था जी मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। एनीहो, कैशवर्थ की सूरत में अल्लाह पाक ने एक सबब पैदा किया, और कैशवर्थ ने एक मुझसे कमिटमेंट की कि लेटर और सूनर इंशाल्लाह वी विल अकोमोडेट किनको, जो B4U के जो मुतासरीन समझ लें या जिनका पैसा डूबा हुआ है, सब्जेक्ट टू, शर्त उन्होंने क्या रखी कि वो अगर कैश वर्थ का हिस्सा होंगे और उनकी कोई परफॉर्मेंस भी होगी, सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस देखते हुए इंशाल्लाह हम उनको अकोमोडेट करेंगे। यहां से ये सिलसिला आगे बढ़ा। अब सूरत हाल ये है कि जहां अकोमोडेशन की बात आती है, इन 6 महीनों में आप ये देख लें कि 15 अप्रैल से जो अकोमोडेशन स्टार्ट हुई एट द रेट ऑफ 25%, हजारों की तादाद में। हालांकि मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहां पे भी बस वो गड़बड़ घोटाला हो गया। जैसे स्टार्ट में हुआ था कि टारगेट रखा था 10,000 लोगों का, लेकिन 23,356 लोग जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक स्पेसिफिक फिगर रखा गया था कि इतने लोग जो है ना हम हर महीने अकोमोडेट करेंगे। लेकिन वो 15 अप्रैल से लेके अभी तक वो सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, और आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं रोजाना के कितने विड्रॉल जा रहे हैं अकोमोडेशन की मद में। हजारों डॉलर जा रहे हैं, कभी $20,000 है, कभी 25,000 है, कभी 30,000 है, 35,000 है। फिगर्स आपके सामने, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो राजा रियाज ने और जो कैशवर्थ ने एक वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली इस वक्त कैशवर्थ जो है वो डिलीवर कर रही है। तो एक तो मैंने आपसे ये गुजारिश करनी थी, प्लस फिर इस अरसे के दौरान जो जो कुछ फेस किया मैंने, मेरे साथियों ने, आज दिन तक हम लोग फेस कर रहे हैं। यूनियंस भी बनी, राजा रियाज के जी घुटने भी टिकवा देंगे, सारा कुछ कर देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस्तकामत दी। अब वही अहबाब जो है देर आए दुरुस्त आए, मैं दिल की अता गहराइयों से तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अहबाब, मुझे नहीं पता कि कोई अल्लाह वास्ते का कोई वैर है या क्या था या क्या नहीं, व्हाट इज द बैकग्राउंड, ना मैं उस डेप्थ में मैं जाना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कंपनी की मैनेजमेंट से डायरेक्टली राब्ता किया और उन्होंने ये कहा कि जी ना तो राजा रियाज दी शक्ल पसंद है, तो ना राजा रियाज दी अकल पसंद है। ते
काम हम करना चाहते हैं। मैनेजमेंट ने मुझसे बात की, मैंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करें ना। अगर मेरी टीम का हिस्सा बनने से अगर किसी के क्राउन गिरते हैं, किसी की अगर कोई इंसल्ट होती है, चूंकि माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, मैं तो एक आम सा बंदा हूं, तो मैंने कहा मुझे खुशी होगी। और सबसे बड़ी जो चीज है ना वो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि राजा रियाज कैशवर से कमा क्या रहा है। सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड मैंने आपको बताई है कि आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई आरओआई, ना कोई रेफरल कमीशन, ना कोई एफिलिएट बोनस अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक अभी तक नहीं लिया है। लेकिन अब चूंकि मेरे ऊपर मेरी फैमिली का भी प्रेशर है, मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं अब्बा जी आप दुबई जाके बैठ गए हैं, अगर इतना ही आपने वेलफेयर का काम करना था तो आप ईदी ट्रस्ट को ज्वाइन कर लेते। तो मैंने खैर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा जी अब माशाल्लाह कंपनी जिसे कहते हैं ना कि काफ़ी हद तक माशाल्लाह स्टेबल होगी, तो जब बाकी लोगों ने चलो मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके देता करो, लेट्स सी। तो गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि वो तमाम अहबाब कि जिन्होंने पहले मुखालफत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि वो कैशवर्थ का हिस्सा है। डजेंट मैटर कि वो किसकी टीम में है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्योंकि मेरा एक कामिल ईमान है कि राजिक जो है वो रब की जात है। रिस्क उसने देना है जो मेरे मुकद्दर का लिखा हुआ होगा, किसी का बाप नहीं छीन सकता। जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ तो वो मेरे अब्बा जी अगर कब्र से भी उठ के आ गए तो वो भी मुझे नहीं दिला सकते। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम अहबाब जो है वो इस वक्त कैशवर्थ का हिस्सा बन चुके हैं। फिर बीच में से कई फरमाइशी प्रोग्राम भी आते हैं मैनेजमेंट के पास कि राजा रियाज की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूं, कोई शख्स आ जाए मेरी रिप्लेसमेंट पे, कंपनी का मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, कलमा पढ़ के कहता हूं मुझे खुशी होगी। रीजन, कंपनी बन गई, कंपनी खड़ी हो गई, कंपनी माशाल्लाह डे बाय डे तरक्की कर रही है। आज भी कोई शख्स टेक ओवर करे मुझे बहुत खुशी होगी। रीजन, पहली बात यह है कि कैशवर्थ से पहले भी रब ताला रिस्क दे रहा था और कैशवर्थ के बाद भी इंशाल्लाह रब ताला का वादा है वो मेरे हिस्से का रिस्क मुझे जरूर देगा। मुझे खुशी होगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ अपनी बाकी लाइफ गुजारूं। और रही बात कंपनियों की, तो ये आपको भी पता है कि जहां मैं बैठा हूं पास में बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई, तो कंपनी ज्वाइन अगर करना हो या अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट करना हो तो मेरे लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिर्फ मुझे खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा किया वो मैंने डिलीवर कर दिया। एंड ऑनवर्ड इंशाल्लाह कंपनी पैरों पे खड़ी हो रही है और इंशाल्लाह ये तमाम अहबाब, ये जितने भी मुतासरीन हैं, ये जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो मैं ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इंशाल्लाह इनकी अकोमोडेशन इसी तरीके से जारी और सारी रहेगी। बात काफी तवील होगी, मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, रिपीट करना चाहूंगा। लाखों डॉलर फ्री में दिए कंपनी ने, अब डेली आप देख रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 किन को दे रही है? बी फॉर यू के एंड यूजर्स को दे रही है, ये किसी और को नहीं दे रही है। यही वादा था ना आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे की तकमील होगी। अब आ जाते परफॉर्मेंस बेस्ड जो वादा था, उस परफॉर्मेंस बेस्ड वादे पे, और फिर बीच में कहां पे हर्डल कहां पे आती है? वही तमाम अहबाब जिनको राजा रियाज की शक्ल पसंद नहीं थी, जिन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया, सोचते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी एक यूनियन बनाई, कभी दूसरी बनाई, कभी एक नेगेटिविटी फैलाई, कभी दूसरी फैलाई, कभी एक कंपनी में गए वहां जाके धक्के खाए, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फाइनली उनको नजर आया कि है ये क्या हो गया जी, कैशवर्थ से चल गई। वही तमाम अहबाब हैं जिनकी एक रिक्वायरमेंट है, जिनकी एक डिमांड है कि जी चूंकि फ्री की जो अकोमोडेशन होनी है वो सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस होनी है। आप किसकी टीम में हैं, उस शख्स की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी उसको एक स्पेसिफिक बजट देगी कि जी इतना आपका बजट है, आप एक बंदे को अकोमोडेट कर ले, आप 10,000 बंदों को आप उसमें से अकोमोडेट करवा ले। तो चूंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है,
उनकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट थी कि जी कुछ ऐसा किया जाए। तो मैं ज़रा अब आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। रीज़न कि हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। ख्वाहिश है कि चूंकि इसमें कोई शक नहीं है, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है, वो अगर इरादा कर ले, नीयत बांध ले, तो यकीन करें कि उनसे बड़े प्रोड्यूसर, उनसे बड़े नेटवर्कर्स कम से कम मैंने और किसी को नहीं देखा। वो चाहें तो एक एक दिन में लाखों डॉलर्स का जो बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल बेईमान थे हुजता हजार। जब बंदा डबल माइंडेड होता है, करा या ना करा, करा या ना करा, तो फिर यही हाल होता है। एनी उन तमाम अहबाब की रिक्वेस्ट, उनका हुक्म हमारे सर आंखों पे। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई में हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, और ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज द लास्ट चांस, फर्दर नहीं होगा। रीजन कि बहुत डिले हो चुका है। कभी आपने देखा यार 6 महीने हो गए कंपनी प्री लॉन्चिंग में चल रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज भी कैश वर्थ को हासिल है। अब होना क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, जुलाई का महीना ऐसा महीना है जो कम से कम मेरे लिए बड़ा एक हेक्टिक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2-3 जो है वो हमारे ऑपरेशनल ऑफिसेज होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा जो ऑफिस होगा, ऑपरेशनल ऑफिस, वो दुबई में होगा। उसको फाइनलाइज करना है। हेड ऑफिस कहां पे होगा ये मैं आपको जुलाई में बताऊंगा। इसके अलावा 2 कंट्रीज को मैंने विजिट करना है अब, और अगस्त में कंपनी की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। जो सवालात किए जाते हैं ना जी, कंपनी करती क्या है, इसका सीईओ कौन है, फलानी चीज क्या है, फलानी चीज क्या है, इंशाल्लाह अगस्त में एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग हर पर्दा हटा दिया जाएगा। अपनी आंखों से देख लीजिएगा, मिल लीजिएगा, जफियां पा के थे पपियां लेके, सीईओ से भी मिलिएगा, सारा कुछ देखिएगा। ये वो तारीखी मोमेंट्स होंगे, ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा। जो कैशवर्थ का जो इवेंट होगा वो एक तारीखी मोमेंट्स होंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज दिन तक कभी आपने देखा है कि कोई ऐसी कंपनी हो कि जिसने लोगों को अकोमोडेट किया हो, लेकिन कैशवर्थ ने जो वादा किया वो अपने हर वादे की तकमील कर रही है। और जो बाकी चीजें अभी बिहाइंड द स्क्रीन है, इंशाल्लाह वो अगस्त में आपके सामने आ जाएंगी। जुलाई में उन अहबाब के लिए की रिक्वेस्ट पे हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो का वो हिस्सा है कि जिसको आप एडिट करके सेपरेट करके भी आप शेयर कर सकते हैं, चूंकि यहां पे प्रमोशन है। जुलाई के लिए आप तमाम अहबाब को, वो नए हैं, पुराने हैं, लेट कमर हैं, आज ज्वाइन करने वाले हैं, सब के लिए हैं। चाहते हैं कि आप दुबई इवेंट का हिस्सा बने, उस तारीखी इवेंट का हिस्सा बने, देन यू आर मोस्ट वेलकम। इससे पहले भी हमारे पास बेशुमार लोग जो हैं वो ऑलरेडी क्वालिफायर है उम्रा और दुबई टूर के, लेकिन वो जो लेट कमर हजरात है उनकी रिक्वेस्ट पे वंस अगेन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फ्रॉम 1 जुलाई से लेके तो 31 जुलाई तक दोबारा से जिसे कहते हैं वो दुबई टूर अनाउंस किया जा रहा है। सेम क्राइटेरिया, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, चुटकी बजाते हुए आप कर सकते हैं जो इस वक्त मोमेंटम है, और आप दुबई इवेंट जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ $20,000 का बिजनेस है। $20,000 का भी बिजनेस क्या है, आपके फर्स्ट लेवल में सिर्फ 8,000 चाहिए। जिसने फर्स्ट लेवल का 8,000 कर लिया तो उसके सेकंड लेवल में उसको सिर्फ 4,000 चाहिए, थर्ड लेवल में फिर $4,000 का बिजनेस चाहिए। ये कितने हो गए, 16,000। रेस्ट लेवल अकॉर्डिंग टू योर पैकेज, उसमें आपको 4,000 और चाहिए। ये चुंगे में ये 20,000 का इस तरीके से चुटकी बजाते हुए ये आप बड़ी आसानी के साथ ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। ये आपके लिए और ये लास्ट चांस है, ये ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि आगे इवेंट होने वाला है और कंपनी की लॉन्चिंग होनी है, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, अपनी तमाम हसरतें जो है वो आप पूरी कर लें। साथ ही चूंकि मैंने एक चीज को एनालाइज किया, मेरी बात हुई मैनेजमेंट से, स्पेशली फिर मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की कि कुछ छोटे प्राइजेस भी रखें। उन्होंने कहा यार एक तरफ से अकोमोडेशन दिए जा रहे हैं, उधर से जिसे कहते हैं कि
یہ دبئی ٹور بھی دے رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ ریزن کہ جب تک چھوٹے چھوٹے ساتھ نہیں ہوں گے تو ممکن ہے ان لوگوں کے لیے بڑے ٹارگٹس اچیو کرنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو. تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو آنر کیا اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا، اور میں بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنی نے لیپ ٹاپ اور موبائل فون کی پروموشن دی تھی. سیم کرائیٹیریا نئے. اب آپ ذرا سمجھ لیں کہ فار دا منتھ آف جولائی، 1 جولائی سے لے کے 31 جولائی تک آپ کا ڈائریکٹ بزنس $3000 کا ہے، ذاتی جوائننگ آپ کی، تو آپ کو ملے گا موبائل فون، یا میں یہاں لفظ یوز کر رہا ہوں یا آپ کی ڈائریکٹ لیول میں $3000 کا بزنس آ گیا تو آپ کو ملے گا ایک موبائل فون. سملر آپ 3000 سے آگے بڑھتے ہیں ود ان اے منتھ 31 جولائی تک، اگر آپ کا $5000 کا فار ایگزامپل ذاتی پیکج ہے تو آپ کو ملے گا لیپ ٹاپ. اور اگر آپ کے ڈائریکٹ لیول میں $5000 کا بزنس ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا. یہاں پہ بھی یا والی پوزیشن ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، فرض کیا اگر آپ $5000 کا بزنس کرتے ہیں یا آپ کی ذاتی جوائننگ جو ہے $5000 کی ہے تو موبائل نہیں ملے گا، آپ کو ہائر پرائز ملے گا، یعنی کہ لیپ ٹاپ ملے گا. اس چیز کو لازمی آپ ذہن میں رکھیے گا. باقی اگر میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور جولائی کا مہینہ میرے لیے تو خیر امپورٹنٹ تھا ہی تھا، یقیناً آپ تمام احباب کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کوشش کریں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلیں اور اپنی ٹیموں کو چلائیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پروموشن ہے موبائل، لیپ ٹاپ اور دبئی ٹور، یہ لائبلٹی فری فریش بزنس پہ ہوگا. میں ریپیٹ کروں گا، یہ فریش بزنس پہ ہوگا، یہ اس بزنس پہ نہیں ہوگا جس پہ آپ کو اکاموڈیشن مل رہی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.